आइए हम जानते हैं कि एक ब्राह्मण और एक जजमान के बीच क्या सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। लंकेश रावण ब्राह्मण है, वनवासी राम और लक्ष्मण क्षत्रिय हैं। कंबन रामायण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब सीता की खोज करते करते रामेश्वर तट पर जब पहुँचते हैं और सभी वानरी सेनाओं के साथ भगवान राम एवं लक्ष्मण वहाँ विराजमान होते हैं, तो राम के मन में एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि हम लंका जाने से पहले एक शिवलिंग का स्थापना कर लें और कोई भी शुभ काम से पहले परमात्मा का अथवा अभिष्ट सिद्ध देवताओं का हमेशा पूजन किया जाता है। इसी नियमानुसार उन्होंने ऐसा मन में ठाना। जामवंत जी से कहा, हे जामवंत जी, आप कोई ब्राह्मण देखिए, पता कीजिए जो हमारे इस पूजा में सहयोग कर सके। जामवंत जी राम से कहे, हे प्रभु, इस निर्जन वन में कोई ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा? नहीं, खोज करो, मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि वह ब्राह्मण शिव के उपासक भी हो और विष्णु के भी उपासक हो, अर्थात शैव और वैष्णव दोनों हो। जामवंत जी को याद आया कि लंका में रावण शैव और वैष्णव दोनों है और महान उद्भट विद्वान भी है, ब्राह्मण भी है। उससे अधिक अच्छा और कोई ब्राह्मण तो मिलेगा नहीं। इसीलिए जामवंत जी लंका जाते हैं। लंका में जाकर रावण के दरबार में उपस्थित होकर रावण से प्रार्थना करते हैं, हे लंकेश, हे ब्राह्मणाचार्य, मेरे दो जजमान हैं। वह जजमान भगवान शिव का आराधना करना चाहते हैं। क्या आप उस जजमान को यह पूजा करा देंगे? लंकेश ने पूछा, वह वनवासी कौन है? वह दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण तो नहीं है? कहा कि हाँ, वही है। अच्छा, तो ठीक है, मैं उसे अवश्य करा दूंगा। फिर जामवंत जी ने कहा कि कल का समय है। कहा कि मैं समय से पूर्व पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कुछ पूजा में सामान होगा, वो सामान का एक लिस्ट दे देते तो सामान का व्यवस्था किया जाता। तो रावण ने कहा कि जामवंत जी, किसी भी ब्राह्मण को अपने जजमान के हित भावना के लिए उसके पूजा से संबंधित जो भी वस्तु की आवश्यकता होता है वो ब्राह्मण उसकी व्यवस्था करते हैं। हम यहाँ पर आपको वनवास में रहने वाले वनवासी को क्या लिखेंगे सामान का नाम, वो कहाँ से लाएंगे? इसीलिए मैं सब कुछ लेकर ही वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। यहाँ कल सुबह में जाकर सीता से रावण कह दिया कि सीते,
तुम्हारा पति आज आराधना प्रार्थना करेगा, भगवान शिव का स्थापना करेगा, उसमें अर्धांगिनी के रूप में तुम्हें होना आवश्यक है। इसीलिए तुम मेरे पुत्र इंद्रजीत के साथ पुष्पक विमान से उस पार चलो और तुम्हें जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें मुक्त किया जाता है। कल सुबह में इंद्रजीत पुष्पक विमान से सीता को उस पर ले गया और रावण सभी सामानों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पूजा प्रारंभ कराते हैं। पूजा प्रारंभ करने के समय पूछते हैं कि जजमान आप अर्धांगिनी को लाए, क्या आपके पास अर्धांगिनी है, आप विवाहित हैं? उन्होंने कहा कि हाँ हम विवाहित हैं, किंतु कुछ कारणवश अभी हम अर्धांगिनी को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। कहा ठीक है मैं उपलब्ध करा देता हूँ और इंद्रजीत से कहा कि जाओ सीते को लाके इनके दक्षिण भाग में बैठाओ जिससे कि इनका पूजा कार्य संपादित हो। जब पूजा समाप्त हुआ तो एक प्रश्न उठ गया कि आप क्या लेंगे दक्षिणा। लंकेश ने कहा कि हे वनवासी, हे जजमान, तुम्हारे इस ब्राह्मण के पास त्रैलोक्य का कोई भी ऐसी पदार्थ नहीं है जो नहीं है, इसलिए इसे कुछ भी आवश्यकता नहीं है। और तुम्हारा जो अभिष्ट सिद्धि है रावण का नाश करना और जानकी का प्राप्त करना, यह सफल हो इसके लिए आवश्यक है कि बिना दक्षिणा का पूजा सफल नहीं होता है। इसीलिए मैं तुमसे दक्षिणा अवश्य मांगना चाहता हूँ और वह मुझे भविष्य में तुम दे देना। राम ने कहा अगर भविष्य में किसी कारणवश उपलब्ध ना हो तो मेरा यह बकाया ही रह जाएगा और फिर यह पुण्य नष्ट हो जाएगा। कहा नहीं होगा, ब्राह्मण का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए तुम्हारा यह पुण्य क्षय नहीं होगा। जाओ, अगर तुम देना ही चाहते हो तो याद रखना जब मेरा अंत समय आवे तो मेरे सामने तुम दोनों भाई खड़ा रहना, मुझे देखते रहना, यही मेरा दक्षिणा है। धन्य है उस रावण का ज्ञान का, तपस्या का, उसके लंकेश होने के महान गुणों का और राम के प्रति आस्था का। और पुनः सीता वापस हो जाती है और अशोक वाटिका में जाकर वह स्थित हो जाती है। आगे उनके अनुसार युद्ध होता है, युद्ध में सफलता प्राप्त होता है। सफलता के बाद वह दोनों भाई रावण के सामने खड़ा होते हैं और रावण का अंत होता है।